पहले घर में कोई मेहमान आता था, मैं ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, घर में पहले कोई मेहमान आता था तो बड़े अच्छे बड़े बड़े बर्तनों में भोजन दिया करते थे और बड़े खुश होते थे परिवार के लोग। और आज घर में कोई मेहमान आता है तो आपस में खुसर पुसर करके पूछते हैं, भाई साहब जरा इससे पूछिएगा ये जाएगा कब यहाँ से। यानी विचार हमारे बदल गए, हमारी सोच बदल गई। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि जो कुछ मनुष्य है वो अपने विचारों के कारण है। आप अपने विचार बदल दीजिए, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और आज की मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आप बड़े से बड़े असाध्य रोग को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते इसके कि आपके विचार बदल जाए। आप एक अच्छे खासे व्यक्ति से कह दीजिए, भाई साहब आप रोगी हैं, 3 दिन कह के देख लीजिए, भाई साहब आप रोगी हैं, आप रोगी हैं, अच्छा खासा व्यक्ति सोचने लगेगा भाई मुझे कौन सा रोग है। और एक रोगी व्यक्ति को आप कह दीजिए कि नहीं भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कोई रोग नहीं है, आप देखिए कि वो रोगी व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। ये सिर्फ विचारों की बात है, आपकी सोच कैसी बन जाती है। आप बड़ा अच्छा संगीत देकर आते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं मंच पर, और मंच से नीचे उठकर आते हैं और कोई आपके कंधे पर हाथ रख कर कहता है भाई साहब क्या बेसुरा गाया तुमने यार, तुम इतने अच्छे गायक हो, आज तुमने गाया क्या है, तुम्हें गाना ही नहीं आता। अब फिर उसके देखिए मन में क्या विचार पैदा होता है कि भाई आज तुम मुझे क्या हो गया ये, और वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगता है। और एक बेसुरा कोई गा रहा है, आप उसके कंधे पर हाथ रख दीजिए, भाई साहब व्हाट ए वंडरफुल सॉन्ग यू हैव सिंग, कितना शानदार आपने गाया है, तो उसके विचार डेवलप कर दीजिए, क्या हो जाते हैं। ये विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य जो कुछ भी है अपने विचारों के कारण है। इसलिए अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। मनुष्य पूजा क्यों करता है, यज्ञ में क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि हमको पुण्य मिल जाए। नहीं, भगवान आज तक कोई भी ऐसा भगवान नहीं बना है जिसने मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी करी है। मनुष्य ने अपनी मनोकामनाएं पूरी करी हैं तो वो स्वयं अपने आप करी है, उसने अपने आप को बदल कर करी है। सबसे बड़ा देवता एक है जिसका नाम है मनुष्य। अपने आप को देवता बनाने का प्रयत्न तो करो। यहाँ पर जो कुछ भी हम सीखने आए हैं उसको व्यवहार में तो लाओ। जिन्हें हम अच्छा समझते हैं वो हमारे आचरण में क्यों नहीं उतर रहा है, कौन रोक रहा है? सच बोलना अच्छी चीज है कि नहीं है? हाँ साहब बड़ी अच्छी चीज है। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं सच बोलते और झूठ बोलना सिखाते हैं? एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। एक घर में सज्जन थे, उनका छोटा 2 साल का बच्चा था, 2.5 साल का। कोई उनसे मिलने के लिए आया, दरवाजे पर खटखटाया तो उन सज्जन ने कहा देख बेटा दरवाज़ा खोल कर कहना कि पिताजी घर में नहीं है। अब वो गया, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल कर उसने कहा पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी नहीं है। अब वो तो बेचारा सच बोलता था, उसने सच बोल दिया। और जब वो घर आया पिताजी के पास, पिताजी ने कान पकड़ कर 2 चपक लगाए। बोले ये क्या कहते आया? बोले आपने ही तो कहा। हम उसको झूठ बोलना सिखाते हैं, बच्चा सच बोलना सीखता है। भगवान ने उसको इंसान बनाकर भेजा।